बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस एट आर ए के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमना बुढ़िया रोज़ाना अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती कि ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते कि अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर घर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल वॉइस एट आर ए पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक हिस्ट्री पर मबनी वीडियो आपको मिलती रहें। नाजरीन, एक दिन अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इसी दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को न बुलाया। तूफान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो भी इस कश्ती में मौजूद था वही जिंदा बचा। नाजरीन, जब तूफान थम गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि इस शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा कि एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये देख कर चौंके कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफ़ान के बाद भी चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तकबीर की तो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, क्या कश्ती तैयार है, चलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसे देखा और फरमाया, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला। फरमाया, इतना बड़ा तूफ़ान आया, सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे, हल्की सी फुहार पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मेरे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया, और चूँकि तुम्हारा इससे वादा था कि नजात की कश्ती में इसको ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह, मैं तेरे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुँचने ही नहीं दिया। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी और जब इसमें सोते थे तो आधा जिस्म अंदर आधा जिस्म बाहर होता था। नाजरीन, जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे आने के इंतज़ार में इतना अरसा गुजार दिया। मौत के फरिश्ते ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी अगर मैं ज़माने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। नाजरीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उस कश्ती की लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 600 गज़ थी। हज़रत सूरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार गोल डामरा अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला था और हदायत की गई थी कि कश्ती का सामने का हिस्सा ऊपर को उठा हो ताकि वह पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसकी 3 मंजिलें थीं। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद हो जाती थी। गोया आज के ज़माने के मुताबिक वो एक आबदोज थी। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते और मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अज़ाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख दो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए और आखिरकार तूफ़ान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफान के पहाड़ जैसी लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो एक ऊंचे पहाड़ पर मौजूद था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहो। उसने कहा, अब्बा, मेरी फिक्र न करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज
قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر عائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور میرے بیٹے کا رشتہ بھی گھر والوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا اور زمین پر کوئی بھی چیز زندہ و سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بکھری ہوئی خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف موڑ لیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھا تو اس پر جھپٹ پڑا اور واپس نہ آیا، تاخیر کی۔ پھر ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام سب کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بستی بسا کے دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔